देखिए, थायराइड के बारे में कोई पूछता भी नहीं, कोई बात नहीं करता। डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, ओबेसिटी, ये बारे में सब लोग बात करते हैं और सब पूछते हैं। पर थायराइड एक ऐसी बीमारी है जो एक ट्रिगर पॉइंट रह सकती है ये सब चीज़ों के लिए, इंक्लूडिंग जो आप ज़्यादातर लोग कहते हैं कि हमें स्ट्रेस हो गया या डिप्रेशन हो गया, थायराइड के कारण ये हो सकता है। तो बहुत ज़रूरी है कि थायराइड की आप चेकिंग रेगुलरली करवा लीजिए। आपके डॉक्टर, आपके जीबी आपको बताएंगे कि भाई कितना रेगुलरली आपको करना है। और ख़ास कर बच्चों का, न्यूबॉर्न शिशु का थायराइड चेक करना बहुत बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसके वजह से अगर उस टाइम चेक नहीं करवाए तो मेंटल रिटार्डेशन भी हो सकता है। तो अगर चेक आप करवा देते हैं एक नए शिशु का, तो एक सही वक्त पर डोसेज एडमिनिस्टर करके, थायराइड का हार्मोन रिप्लेसमेंट करके उसकी ज़िंदगी, उसकी मेंटल कंडीशन को बदला जा सकता है, बचा जा सकता है। इवन बॉलीवुड इंडस्ट्री की बात करें तो यहाँ पे ऐसे कई सारे एक्ट्रेसेस हैं जिन्हें थायराइड का प्रॉब्लम है और उन्होंने ओपनली बोला है और अवेयरनेस भी वो लोग ने फैला। लेकिन क्या होता है ना कि मोस्टली लड़कियों में देखा जा रहा है थायराइड का प्रॉब्लम ज़्यादा होता है जी। तो लड़कियों के लिए बॉडी मेंटेन करना भी बहुत बड़ी बात होती है, किस प्रकार मेंटेन करना, इवन प्रेगनेंसी के बाद भी, उसके बाद जब होता है। तो आप वो लोगों को कोई सजेशन देना चाहेगी हेल्थ रिगार्डिंग? देखिए, हेल्थ रिगार्डिंग तो सबसे अहम बात है कि आपका खाना पीना सही होना चाहिए। बहुत सारे फैट डाइट्स आते हैं, गूगल की एनसाइक्लोपीडिया लोग खोलते हैं और वहाँ पे जो डाइट्स सुनते हैं, देखते हैं कि हमारे फेवरेट फिल्म स्टार ये डाइट ले रही है तो हमें भी वो करना चाहिए। ये गलत बात है। आप आपके डॉक्टर के पास जाइए, आपके जनरल प्रैक्टिशनर जो आपकी हेल्थ को समझता है, बचपन से आते हुए आपके पूरी शरीर के में जो प्रॉब्लम्स हैं या जो आपकी स्थिति है घर के अंदर, वो समझ सकता है। और स्थिति घर के अंदर का मतलब आप कहाँ पे रहते हो, कैसा खाना खाते हो, वो सब मायने रखता है। क्योंकि अगर हम ठंडी की जगह में आते हैं तो वहाँ पे अलग किस्म का न्यूट्रिशन की ज़रूरत है। हम बम्बई में रहने वाले अलग किस्म के न्यूट्रिशन ज़रूरी है और साउथ में रहने वाले के लिए अलग होता है। तो जहाँ पर जो रहता है उस हिसाब से ही खाना आपके सेहत के लिए लाभदायक होता है। तो वो चेक करना बहुत ज़रूरी है। ये नहीं कि यूएस की कोई एक्ट्रेस या यहाँ की कोई एक्ट्रेस एक पर्टिकुलर डाइट फॉलो करती है तो वही हमको करना चाहिए, वो आपके लिए नुकसान हो सकता है। इवन ऐसे पेशेंट को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे जिन्हें लगता है उन्हें थायराइड हो गया और लाइफ टाइम उनका दवा चलने वाला है, वो डर जाते हैं कहीं ना कहीं? मैं ये कहूँगी कि जैसे आप पानी पीते हो, खाना खाते हो, सोते हो, वैसे ही ये थायराइड की छोटी सी दवाई है जो ज़्यादा महंगी भी नहीं है। ये अगर आप हर सवेरे बिना कुछ खाए खाली पेट लेनी पड़ती है ये दवाई। ये अगर ऑन अ रेगुलर बेसिस आप लेते हो, आप डॉक्टर से आपका थायराइड की मॉनिटर करवा लेते हो, तो आपकी पूरी ज़िंदगी आप सुख, शांति और चैन से जी सकते हो। क्योंकि इसको मॉनिटर या लेवल सही रखने से आपको बाकी की कोई भी तकलीफ़ नहीं होगी। लास्टली गज़ल के किंग कहे जाते थे पंकज उधास सर, जी, उनका निधन हो गया है जी। और लोग उन्हें अभी भी बहुत याद कर रहे हैं। जी, आप क्या बिल्कुल। कहना चाहेंगे? एनी मेमोरीज यू वुड लाइक टू शेयर विद मी? Well, I've attended a lot of Pankajji's programs, and he was the most soft-spoken person that I've known. Of course, a musical genius by himself. But apart from that, he was a lovely person, very humble, very down to earth. I would always remember the initial days when he would throw these lovely parties for us friends. और उनके घर पे जाके फरीदा जी जो उनकी वाइफ है हमको बहुत स्वादिष्ट खाना खिलाती थी। His daughters also I know, Nayab is very close to me. In fact, we've done a lot of work together. She is in an agency which has a lot of these artist management programs. My heart goes out to them, and may his soul rest in peace. That's what I would say. Namaskar ji. Thank you.